सबको जय मसीह। परमेश्वर जिसने आसमान को इस तरीके से खड़ा कर दिया, नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं है, उस परमेश्वर ने जिसने सारी सृष्टि सारे कण कण को रच दिया, जब उसकी स्तुति यानी कि वर्शिप को हम सही तरीके से करते हैं तो नींवें दीवारें हिल जाती हैं, पत्थर कांप उठते हैं, हर एक बंधन खुल जाता है। आमीन। प्रेरितों 16 उसकी 25 आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पाप धोए और उसके अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। अंत उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। सब कहें आमीन। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने यह बातें पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से जाओ। परंतु पौलुस ने उससे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य थे दोषी ठहराया, बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वह स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने यह बातें हाकिमों से कही और वह सुनकर एक रोमी है डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर बेनती की नगर से चले जाएं। वह बंदी गृह से निकलकर लुदिया के जहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। आमीन। जब हम सर्वशक्तिमान की परमेश्वर की वर्शिप करते हैं रेवलेशन से, रहस्य योद्धा टन, तो परमेश्वर हमारी वर्शिप को, हमारी आराधना को सुन के, हम किसी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने मुंह से जो परमेश्वर ने हमने मुंह दिया है उसमें आवाज दी है, जो एक अद्भुत चीज है। ये आवाज बोलने की सामर्थ्य सिर्फ इंसान के पास है, परमेश्वर ने और किसी को ये चीज नहीं दी। और जब हम इस आवाज से परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, तो परमेश्वर हमें आजाद करता है। जैसे कि वचन में हमें पढ़ा है, पौलुस और सिलास को पकड़ लिया गया, बंदी गृह में डाल के उनके हाथ पैरों को जंजीरों से बांध गया है। जब वह परमेश्वर की वर्शिप कर रहे थे, जंजीरें टूट गई, दीवारें हिल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और जो दरोगा यानी कि वहां का मालिक था वह डर गया। दरवाजे खुले देखकर डर गया कि कैदी वहां से भाग गए हैं और यह चिंता अपने मन में रखकर अपने आप को मारना चाहा। लेकिन पौलुस ने कहा, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, हम यहीं पर हैं। तो जब उसने दिया जलाकर उन दोनों को वहीं पे पाया तो कहा कि हे सज्जनों, मुक्ति कैसे मिलेगी? उन्होंने कहा, जब तुम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप करोगे, वो तुम्हें आजाद करेगा। आज अगर आप किसी भी बड़ी मुसीबत में हैं, अगर आपकी वर्शिप में पावर है, रेवलेशन है, एक योद्धाओं की तरह आपकी वर्शिप है, मैं सच कहता हूँ परमेश्वर आपकी वर्शिप में ही आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां जो दुनिया के संसारिक डॉक्टरों ने मना कर दी हैं,
कि तुम ठीक नहीं हो सकते, परमेश्वर आपको उन बीमारियों से आजाद कराएगा इस वचन की पावर से। अगर आज आप इस वचन की पावर को समझ गए और अपनी लाइफ के ऊपर लागू करते हो तो परमेश्वर आज ही इसी समय आपको आजाद कराएगा। सबको परमेश्वर की ओर से आशीष मिले। सबको जय मसीह। आमीन।